गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी। साध संगत जी, ये साखी जब बड़े महाराज जी रावलपिंडी में फौज में थे तो उनके एक दोस्त ने ये साखी सुनाई। इस साखी में कुछ चरित्रों को बदला गया है, परंतु ये साखी सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, एक सेठ जिसके घर कोई औलाद नहीं थी, उसने एक नौकर रख लिया। वे नौकर रात दिन अपने माता पिता समझकर उस सेठ और उसकी पत्नी की सेवा करने लगा। उसकी सेवा से खुश होकर उस सेठ ने सोचा कि क्यों न इसे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया जाए, क्योंकि ये नौकर उनकी इतनी सेवा करता था तो उनका उसके प्रति प्यार बढ़ा। तो उन्होंने सोचा इस उपकार के लिए इसे हम अपने बिजनेस में कुछ हिस्सा दे देते हैं। ये हमारी इतनी सेवा करता है। फिर उन्होंने अपने बिजनेस में उसको 10% हिस्सा उसका भी रख लिया। साध संगत जी, बिजनेस चलने लगा। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी गरीब को देना और भगवान की सेवा में डालना दोनों ही बराबर होते हैं। महापुरुष आनंद सिंह साहब जी कहते थे, अगर किसी ने अपनी कमाई को सफल करना है तो गरीब के मुंह में डालो। इस सेठ ने बच्चे को रख तो लिया और दिनों दिन आमदन बढ़ती गई, पर सेठ मन में सोचने लगा, एक गरीब जो महीने में 100 रुपये कमाता है, वो इतने लाख रुपए का क्या करेगा। उसका मन बेईमान हो गया, क्योंकि माया जब आती है तो आदमी अंधा हो जाता है, सोच समझ नहीं सका, ना तो सोच समझ सकता है, और जब जाती है तो ऐसी मुंह पे चपेड़ मार के जाती है कि मनुष्य पागल हो जाता है। अब वे अपने बिजनेस में इतनी तरक्की होता देख उसको पैसों का लालच आ गया। उसने उस बच्चे को जो नौकर रखा हुआ था उसको शहर में लेकर चला गया और वहां जाकर अस्पताल में किसी डॉक्टर के साथ मिलकर उस बच्चे को जहर का टीका लगा दिया। टीका लगाने से बच्चे की मौत हो गई। अब उसके माता पिता को पहले संदेश भेजा कि वे बीमार हैं, उसके बाद फिर संदेश भेजा कि वो थोड़ा सीरियस है, फिर भेज दिया कि वे अब इस दुनिया से चल बसा है, और कहा इतनी दूर से इसका शरीर कैसे लेकर आएंगे, इसलिए इसका संस्कार भी यही कर देते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब इसमें इतना बड़ा पाप कर दिया और उसने थोड़ा भी ना सोचा कि इससे उसको क्या फायदा हुआ। अब लड़के को खत्म हुए 1 साल हो गया।
तभी 1 साल बाद उस सेठ के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसकी घरवाली को पता था कि हमने क्या किया है। वे पति से बोली, मैंने सुना था पाप करने वाले का बुरा हाल होता है, पर देखो 20 साल बाद हमारी प्रभु ने पुकार सुन ली और हमारे यहाँ तो इतना सुंदर लड़का पैदा हो गया। उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से बच्चे का पालन पोषण किया। बच्चा धीरे धीरे जवान होता गया। फिर थोड़ी जब जवान हुआ तो उसकी उन्होंने शादी कर दी। वे शादी करके आया ही कि दूसरे दिन ही बीमार पड़ गया। जैसे जैसे सेठ इसका इलाज करवाता वैसे वैसे बीमारी और बढ़ती जाती। सेठ ने कई वैद्य, हकीम, डॉक्टर जो भी उसको जिसने भी बताया वहीं पे चला जाता। जो उससे जितना मांगता उसको दे देता, पर सेठ कहता कोई मेरे बेटे को ठीक कर दे। कोई ऐसा डॉक्टर ना मिला जो उसके बेटे को ठीक कर सके। सेठ का हाल इतना खराब हो चुका था कि उसने जो बिजनेस था वो भी ख़त्म कर लिया। जो दुकान थी वो भी उसकी चली गई और जो मकान था उसका वो भी कर्जदारों ने ले लिया। अंत में वो एक किराए के मकान में रहने लगी। एक दिन सेठ मायूस होकर सोचता है कि भगवान ने मुझे एक बच्चा दिया, उसके बाद मेरे यहाँ इतना दुख क्यों आ गया। अब डॉक्टर ने भी मेरे बच्चे को जवाब दे दिया है कि वे नहीं जी सकता। वे अपने लड़के के पास जाता है और गौर से लड़के का मुख देखता है तो उसे उस लड़के का रूप नजर आता है जो उसने अपने घर नौकर रखा हुआ था। वे बच्चा उस सेठ को देखकर हंसने लगता है और बोलता है, सेठ जी मेरे को पहचाना? मैं वही लड़का हूं जो आपके घर में काम करता था और आपने मुझे जहर देकर मार डाला था। साध संगत जी, भगवान तो सभी पे नजर रखे हुए हैं। वे तो हर एक के काम और कर्म को देख रहा है। वे बच्चा बोला, सेठ जी मैं वो ही हूं। सेठ जोर जोर से रो पड़ा और बोला, मेरे पापों की सजा तो मुझे मिल गई, पर जो आपकी पत्नी सारा जीवन रोती रहेगी उसने क्या किया था? लड़का बोला, ये वो ही डॉक्टर है जिसने मेरे को टीका लगाया था। सेठ ये सुनकर साधु बन गया और प्रभु बंदगी में लग गया। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, किसी भी पाप कर्म करने से पहले सोचो कि जो हम करने जा रहे हैं इसमें हमारा कहीं स्वार्थ तो नहीं छिपा, इससे किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं होगा। हम थोड़े से लाभ के लिए इतने बड़े मनुष्य जामने को दाग पर लगा देते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि ये मानुष चोला बार बार नहीं मिलता।
इस जग में कभी इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती। भगवान हमारी एक इच्छा पूरी करता है तो हम 10 और इच्छाएं लेकर बैठ जाते हैं, और अगर वे भी पूरी नहीं होती तो फिर रोते हैं, नाराज होते हैं। इसीलिए हमें बाबा जी समझाते हैं कि गुरु से गुरु को मांगो, ना कि अपनी इच्छाओं को। अगर हम गुरु को मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। अगर हमें गुरु मिल गया तो आपको और कुछ मांगने की चाह ही नहीं रहेगी। साध संगत जी, हमारे जो कर्मों का हिसाब है वे हमें यहीं पर दे के जाना है। इसीलिए हमें चाहिए कि मालिक ने जैसा रखा है, जहां रखा है, उसकी रजा में रहे। दूसरों को देखकर हम अपने मन को दुखी कर लेते हैं, पर हमें मिलेगा तो अपने कर्मों का ही। ना तो कोई हमारे कर्म ले सकता है, ना कोई हमें अपने कर्म दे सकता है। पर भगवान ने हमें इतनी विवेक दी है कि हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। अगर हम गुरु की संगत करेंगे तो हमारे विचार और कर्म भी अच्छे ही होंगे। इसीलिए हमें गुरु की मौज में रहना चाहिए, और भूल से भी कोई ऐसा कर्म ना हो कि हमें उसे भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़े। साध संगत जी, ये साखी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और जो कर्मों का हिसाब है वे एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, अगर हम गुरु की रजा में, गुरु की शरण में रहते हैं तो हमें पता है गुरु सूली की सूल कर देता है, पर कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। इसी साखी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। साध संगत जी, नई साखी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।